धनबाद की सक्रिय चाइल्ड लाइन और बाल कल्याण समिति CWC की मुस्तैदी से एक 12 वर्षीय मासूम का भविष्य अंधकार में जाने से बच गया। 7 जनवरी को धनबाद रेलवे स्टेशन पर लावारिस हालत में मिले इस बच्चे की कहानी जब काउंसलिंग के जरिए सामने आई तो जांचकर्ताओं के भी होश उड़ गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्र सिंह। शुरुआती पूछताछ में बच्चा इतना डरा हुआ था कि वह अपना नाम पता बताने की स्थिति में भी नहीं था। CWC की सदस्य ममता अरोड़ा की देखरेख में हुई गहन काउंसलिंग और सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ कि बच्चा असम के बरपेटा जिले का रहने वाला है। जांच में सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह आया कि जिस चाचा पर सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, उसी ने चंद पैसों के लालच में मासूम को किसी अनजान व्यक्ति के हाथों में बेच दिया था। उस नरक से किसी तरह जान बचाकर भागते हुए बच्चा गुवाहाटी स्टेशन पहुंचा और वहां लंबे समय तक रहने के बाद भटकते हुए धनबाद आ गया। फिलहाल बच्चा धनबाद CWC की सुरक्षित निगरानी में है। ममता अरोड़ा ने बताया कि बच्चे के गृह जिले बरपेटा की बाल कल्याण समिति से संपर्क साधा जा चुका है। सभी कानूनी और कागजी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है। अब बस असम के अधिकारियों के साथ समन्वय कर उसे सुरक्षित घर भेजने की तैयारी है। बता दें कि प्रशासनिक स्तर पर अब 2 रास्तों पर विचार किया जा रहा है। या तो असम से एक विशेष टीम बच्चे को लेने धनबाद आएगी या फिर स्थानीय बाल संरक्षण इकाई के अधिकारी उसे खुद असम जाकर सुपुर्द करेंगे। यह घटना न केवल मानव तस्करी के बढ़ते जाल को उजागर करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे गरीबी और लालच में आकर अपने ही अपनों का सौदा कर रहे हैं। फिलहाल मासूम सुरक्षित है और उसे उचित मानसिक व शारीरिक देखभाल दी जा रही है। फिलहाल CWC की सदस्य ममता अरोड़ा का इस पर क्या कुछ कहना है, पहले वो सुनाते हैं आपको। आज कुछ महीने पहले एक बच्चा जो गुवाहाटी का बच्चा है, बारपेटा डिस्ट्रिक्ट का बच्चा है, ये गुवाहाटी आसाम से बिलोंग करता है। ये बच्चा काफ़ी महीने पहले हम लोग इसको रेस्क्यू किए थे और आज जाके उसका हम लोगों को पता चल चुका है कि वो गुवाहाटी आसाम बारपेटा जिला से बिलोंग्स कर रहा है। उसके माता पिता का पता चला, लेकिन ये दुखद है कि उसके माता पिता मृत हैं, अब नहीं है और एकमात्र चाचा है जिसके द्वारा ये बच्चा बार बार किसी और को दिया जा रहा था, जहां उसका देखरेख नहीं हो रहा था। बच्चा बार बार शायद बेचने का भी इसमें कुछ एक कनेक्शन मिल रहा है चाचा के द्वारा। तो जब पता चल चुका है तब भी हम उसके चाचा को नहीं दे पाएंगे अब बच्चा, इसीलिए हमने इस बच्चे को उसके गृह जिला में JJ एक्ट के अनुसार सेक्शन 95 ऑफ JJ एक्ट के अनुसार हमने इसके गृह जिला में बच्चे को ट्रांसफर करने का आदेश पारित किया है, जिस आदेश को DCPO धनबाद द्वारा कार्यान्वयन कराया जाएगा और यहाँ से बच्चा एस्कॉर्ट के थ्रू DCPO टीम के किसी प्रतिनियुक्त किसी स्टाफ के थ्रू बच्चा जो है वो उसके गृह जिला बारपेटा CWC के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाएगा और बाकी की जो भी कार्रवाई होगी बाल हित में, उसके रेस्टोरेशन, उसके पुनर्वास, उसके रिहेबिलिटेशन को लेके वो वहाँ का CWC बहुत अच्छे से करेगा। ये हम लोग कम्युनिकेट कर चुके हैं। बच्चा कब मिला था मैम? बच्चा आज से 4-5 महीने पहले मिला था और जिसका हम लोगों ने जब वो मिला था, ये लगभग जनवरी के करीब मिला था, जनवरी 2026 में, और तभी हम लोगों ने इसके गृह जिला में SIR सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट करने भेज दिया गया था, जो आज मिल चुका है। अब ये बच्चे को अपना घर जरूर मिले। इसी मामले को लेकर सीधे जुड़ते हैं हमारी संवाददाता प्रिया से और समझते हैं पूरी कहानी क्या है। प्रिया, सबसे पहले बताइए कि आखिर असम का यह 12 वर्षीय बच्चा धनबाद रेलवे स्टेशन तक कैसे पहुंचा और शुरुआती जांच में क्या कुछ खुलासे हुए हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि असम का ये जो 12 वर्षीय लड़का है, ये बरपेटा जो जगह है वहां से बिलोंग करता है और वहां से उसके जो चाचा चाची हैं वो इसके साथ उनका बर्ताव जो है काफी अच्छा नहीं रहा करता था और पैसों के लालच में उनके जो चाचा हैं उन्होंने इस बच्चे को किसी और को दे रखा था और उनका भी व्यवहार, जिसके यहाँ ये बच्चा रह रहा था, जो पैसे के बिहाफ में जिन्होंने लिया था इस बच्चे को, उनके यहाँ भी जो इनका व्यवहार था ठीक नहीं था। तो उस चीज से तंग आकर ये 12 वर्षीय जो लड़का है वो मैं कह सकती हूँ कि जो रेलवे स्टेशन है वहां पर वो रह रहा था। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन में वो जाकर रह रहा था काफी लंबे समय से
और उसके बाद जो है वो बच्चा किसी तरीके से धनबाद वो पहुंच जाता है। और इसके बाद विगत 7 जनवरी को धनबाद रेलवे चाइल्ड लाइन जो है वो आरपीएफ की मदद से और जीआरपी थाना की मदद से उस बच्चे को रेस्क्यू करती है, और वो बच्चा धनबाद के धनबाद में ही वो बाल कल्याण समिति के समक्ष आता है। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से बाल कल्याण समिति की सदस्य ममता अरोड़ा ने बताया कि तमाम जो बच्चे होते हैं, जो लड़के होते हैं यानी बॉयज जो होते हैं, उन्हें सहयोग विलेज बोकारो ले जाया जाता है और उसी जगह पर बच्चों की काउंसलिंग की जाती है। शुरुआती दौर में ये जो बच्चा है ये कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं था, ये बातचीत नहीं कर पा रहा था और काफी कम बोल रहा था, क्योंकि 12 वर्ष की आयु में बच्चे जो है ये काफी कम बोलते हैं और काफी कम घुलते मिलते हैं। लेकिन काउंसलिंग जैसे जैसे हुई और जनवरी से लेकर अब तक में जो भी बातें सामने आई, सारी बातें हैरान करने वाली थी। हालांकि जो बच्चा है वो अपने चाचा चाची के बारे में कुछ वैसी बातें नहीं बता रहा था, जो कि SIR यानी कि सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आने के बाद पता चली है। क्योंकि बाल कल्याण समिति जो है ये जैसे ही इस बच्चे ने अपने चाचा चाची के बारे में बताया था, तो धनबाद बाल कल्याण समिति ने सोचा था कि उनके जो चाचा चाची हैं उनके हाथों ही सौंप दिया जाए इस बच्चे को। लेकिन सुपुर्द करने की जब बारी आई तो फिर एक सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होता है, ताकि जो बच्चे को सौंपा जा रहा है वो सही हाथों में जा रहा है या नहीं, इस चीज की जानकारी आती है। तो इस दौरान पता चला कि उसके जो चाचा चाची हैं उन्हीं के आसपास के पड़ोसियों ने बताया कि वो पैसों के चक्कर में जो है उस बच्चे को बेच दिए थे, उन्होंने बेच दिया था किसी को। और फिर वो भी उसके बाद वो बच्चा काफी टाइम के बाद वो रेलवे स्टेशन में रहने लगा। तो फिलहाल इस तरह के खुलासे होने के बाद बाल कल्याण समिति ने यह निर्णय लिया कि ये जो बच्चा है ये अपने जो उसका गृह जिला है वहां पर ही जाएगा, लेकिन बाल कल्याण समिति के समक्ष उसे सुपुर्द किया जाएगा, ना कि उसके चाचा और चाची के हाथों में दिया जाएगा। और बरपेटा बाल कल्याण समिति ही अब ये डिसाइड करेगी कि बच्चा जो है ये कहाँ जाएगा, या तो उसे होप हाउस में रख दिया जाएगा उसके बेहतर भविष्य के लिए जब तक कि उसकी आयु 18 वर्ष की नहीं होती है, या फिर उस बच्चे को जो है उसके चाचा चाची या फिर उसके बेहतर भविष्य के लिए जो भी जरूरी कदम होंगे वो उठाए जाएंगे। और पूरी की पूरी जो डिसीजन होने वाली है वो अब बरपेटा बाल कल्याण समिति की तरफ से ही होने वाली है। फिलहाल अभी जो धनबाद की तरफ से कागजात हैं वो रेडी कर लिए गए हैं, अभी जो बच्चा है उसे सुपुर्द नहीं किया गया है बरपेटा में। जी चंद्रा। और जांच में जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई है कि अपने ही चाचा द्वारा मासूम को बेचने का आरोप लगाया गया है, और इस पूरे मामले में अब तक क्या कानूनी कार्रवाई हुई है? जी चंद्रा, मैं आपको बता दूं कि कानूनी कार्रवाई जो है वो जैसे ही बच्चा बरपेटा में सुपुर्द कर दिया जाएगा बाल कल्याण समिति के समक्ष, वही जो है बाल कल्याण समिति सारी आगे की जो कार्रवाई है वो करेगी, और साथ ही साथ ये सुनिश्चित करेगी कि उस बच्चे का भविष्य जो है वो सुरक्षित रहे। और जो भी इसके पीछे के दोषी हैं, यानी देखा जाए तो ये जो एक तरीके से देखा जाए तो ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मामला है, क्योंकि अपने ही घर वाले जो हैं ये बेचने पैसों के बिहाफ में अगर वो बच्चे का लेन देन कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं बेचने का मामला है, जो कि ये शब्द हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं बेचना। लेकिन देखा जाए तो वही बातें हैं कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मामला है वो भी अपने लोगों के द्वारा, तो बेशक इसमें कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन आगे की जानकारी जो है वो अभी फिलहाल असम बरपेटा जो है उसकी तरफ से कुछ नहीं आई है। फिलहाल धनबाद की ओर से तमाम कागजात जो है वो पूरे कर लिए गए हैं, और आने वाले 10 से 15 दिनों में आगे की कार्रवाई होगी, और जल्द ही बाल कल्याण समिति के जो सदस्य होंगे या फिर धनबाद के बाल संरक्षण पदाधिकारी या बाल संरक्षण इकाई के जो लोग होंगे वो उस बच्चे को या तो आसाम पहुंचाएंगे या फिर वहां से लोग आएंगे, सिक्योरिटी आएगी या फिर टीम आएगी बाल कल्याण समिति की, या फिर बाल संरक्षण इकाई जो है वहां की टीम आएगी, और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। जी चंद्रा। और आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि फिलहाल बच्चा किस हालत में है? CWC और चाइल्ड लाइन उसकी काउंसलिंग, सुरक्षा और पुनर्वास के लिए क्या कदम उठा रहा है? क्या उनके जो चाचा हैं उनसे भी बातचीत हुई है? जी बिल्कुल चंद्रा, अभी वर्तमान स्थिति की हम बात करें तो जो बच्चा है वो सहयोग विलेज बोकारो में आवासित कर दिया गया है, और वहाँ उसकी जो काउंसलिंग है वो काफी अच्छी तरीके से चल रही है, और काफी अच्छे हालात में है वो बच्चा अभी फिलहाल। चूंकि सहयोग विलेज में देखा जाता है कि बच्चों
की जो केयर है वो काफी अच्छे तरीके से की जाती है। और साथ ही साथ बाल कल्याण समिति जो है उन्होंने उस बच्चे के चाचा और चाची से भी बात की है। और बाल कल्याण समिति का ये प्रयास है कि बच्चा जो है किसी भी तरीके से उनके चाचा और चाची के हाथ में ना जाए। हालांकि अब देखना यह है कि असम बरपेटा के जो बाल कल्याण समिति के सदस्य होंगे या फिर जो लोग होंगे वहां के जो बेंच ऑफ मैजिस्ट्रेट होंगे वो क्या कुछ फैसले लेते हैं और किनके हाथों में ये बच्चा जाता है, क्या उसे आवासित किया जाएगा या फिर उसे उसके चाचा और चाची के हाथों में ही सौंप दिया जाएगा। क्योंकि सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के धनबाद के द्वारा जो किया गया उसके आधार पर तो यही फिलहाल पता चला है, लेकिन वहां पर जांच होने के बाद क्या कुछ बातें सामने आती है और क्या कुछ डिसीजन होने वाला है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जी चंद्रा। इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया। ये कहानी सिर्फ एक बच्चे की नहीं है, ये उस कड़वी सच्चाई का आईना है जहां अपनों का भरोसा भी बिक जाता है, जहां रिश्ते जो सुरक्षा का वादा करते हैं वहीं सबसे बड़ा खतरा बन जाते हैं। लेकिन इस अंधेरे के बीच एक उम्मीद भी है, एक सिस्टम जिसने वक्त रहते इस मासूम को उस दलदल से निकाल लिया। अब सवाल सिर्फ उसकी घर वापसी का नहीं है, सवाल यह है कि क्या हम ऐसे हर मासूम तक वक्त रहते पहुंच पाएंगे? क्योंकि जब बचपन बिकने लगे तो सिर्फ एक परिवार नहीं, पूरा समाज कटघरे में खड़ा होता है। और अगर अब भी हम नहीं चेते तो ये मासूम का सौदा कहीं हमारे सबसे बड़ी नाकामी की पहचान न बन जाए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।